और आइए रुक करते हैं इंदौर का, जहां इस वक्त सीएम मोहन यादव कुछ बोल रहे हैं। सदैव एक पता नहीं उनके प्रति क्या भाव था, और वो दुराभाव इसलिए न कह सकता हूँ कि वो दुराभाव के कुछ प्रमाण भी दिखाई देते हैं। नेहरू जी ने कोई उनको मंत्रिमंडल में ला करके एहसान नहीं किया, वो तो पहले ही वाइसराव जी के अपने मंत्रिमंडल में थे, उनकी योग्यता थी, वो पहले से थे। फिर आगे बढ़ के देखे, अम्बेडकर जी ने जिन विषयों को अपने अध्ययन में, उनके जीवन में धरा है, उससे हटा करके उनको काम देने का प्रयास किया। यहाँ तक कि जब सबने मिलकर तय कर दिया कि संविधान सभा के अध्यक्ष अम्बेडकर जी बनेंगे, तो उन्हें टाला उस विषय को। नेहरू जी ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब टला नहीं, सबने मिलकर निर्णय किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बीच में पड़े, उन्होंने कहा इससे अच्छा कोई नाम नहीं हो सकता है, अम्बेडकर जी को ही बनाना पड़ेगा। तो मजबूरी में अम्बेडकर जी को बनाया। लेकिन आप देखो कैसी दुर्भाग्य की बात है, जिस अम्बेडकर जी के जीवन में वो अंग्रेजों के शासन काल में चुनाव जीत के आते थे, लेकिन जिनने संविधान बनाया वो जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो नेहरू जी पूरी ताकत लगा के उनको चुनाव लड़ने से रोकते हैं, उनको हराते हैं। जब उनकी पार्टी के 2 आदमी जीत गए, एक ने सीट खाली छोड़ी, उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में भी देश के प्रधानमंत्री केवल हराने के लिए जाते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात, कैसा समय है। लेकिन हम ये बात के लिए इस तरह से न्यूज समझ सकते हैं, जैसे आपने माननीय वसुंधरा जी ने बताया है कि परिवार में जीते जी आपसे किसी की दुश्मनी हो सकती है, मान लिया, लेकिन जब शरीर नहीं रहेगा तब तो हमको मानना चाहिए। अब शरीर छूटने के बाद ये दुश्मनी क्या है। लेकिन नेहरू जी ने उस समय भी दुश्मनी रखी है। उनका शरीर छूटा दिल्ली में, लेकिन दाह संस्कार करने के लिए भी उनको दिल्ली की अनुमति नहीं दी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। और उससे आगे बढ़कर वो कितना कठिन घटनाक्रम है कि उनको कहा गया कि इनको कहीं और ले जाओ, यहाँ दाग नहीं दे सकते, यहाँ दाह संस्कार नहीं हो सकता। तो बाबा साहब और उनके अनुयायियों ने दिल पे पत्थर रख करके अपने नेता के लिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बंबई ले जाते, और बंबई जहां चुनाव जीते थे वहां शरीर लेके गए। अब जिस विमान से गए, अब वो तो मंत्री थे ना, मंत्री को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन मंत्री होने के बाद भी जब उनका शरीर वहां ले जाकर के दाह संस्कार किया गया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि जिस विमान से उनको भेजा उसका किराया भी उनकी पत्नी को चुकाने के लिए बिल पकड़ा दिया हूं। ये इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती है। और आज बाबा साहब को नाम को लेकर कांग्रेस वोट मांगने ढूंढेगी, वोट की बात करेगी। ये जो अपना अतीत के जितने भी पाप अगर किसी ने किए हैं तो बाबा साहब को लेकर कांग्रेस ने किए। अब वोट के चक्कर में उनकी अपनी सारी की सारी पोल खुल रही है, तो आप नया नाटक चालू कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय हमारी दीदी वसुंधरा जी को, जिनके माध्यम से अपनी बात आ रही है कि उनने सारे विषय को आपके सामने रखा है कि हमारे बीच में ये जो वर्ग भेद का 50 तरह की बातें करी, लेकिन आपने बताया कि वहाँ एक्सीलेंस सेंटर खोलने की बात हमने अपनी सरकार में कही। हमारी सरकार ने जन्मभूमि के आधार पर भव्य स्मारक बनाने की बात कही। चैत्य भूमि, शिक्षा भूमि, लंदन में स्वयं गया था, लंदन जब बाबा साहब की शिक्षा हुई थी, वहां के मकान को लेकर के तो नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने जब मकान लेकर के उसका सार्वजनिक रूप से उपयोग करने के लिए स्मारक की बात करी, तो आसपास के कॉलोनी के लोगों ने केस कर दिया कि यहाँ मत बना, यहाँ नहीं बना सकते। लेकिन भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने तय किया कि चाहे जो हो जाए, बाबा साहब ने जहाँ 2 साल शिक्षा अध्ययन किया है वो तो स्मारक बनना चाहिए। और वो मुझे इस बात की प्रसन्नता कि इंग्लैंड के न्यायालय में हमारी जीत हुई और वो तीर्थ के रूप में बना है। ऐसे कई कारणों से हमारी पार्टी ने बाबा साहब का ये जो योगदान है सामाजिक एकता के लिए, इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। जिस लंबे समय की गुलामी के बाद भारत ने जब मौका अपनी आजादी का पाया, तो आजादी के बाद सभी समाजों को साथ लेके चलने के लिए जो मूल सिद्धांत था कि अगर हमको सामाजिक एकता रखना है, भारत को लंबे समय तक अपनी आजादी पे गर्व करना है, तो निश्चित रूप से जातिवाद के दंश से बाहर आना चाहिए। इस भाव के आधार पर अम्बेडकर जी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष
मिश्रा जी को भी बधाई देना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में आपने इस गंभीर विषय के लिए विस्तार से बात करने के लिए सुयोग्य वक्ता को भी बुलाया। और मुझे इस बात का गर्व है, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, जहां आप इशारा करेंगे, जब कभी भी मध्य प्रदेश में आपकी यात्रा रहेगी, मैं सदैव पलक पावड़े बिछाकर आपका अभिनंदन करने के लिए सदैव तैयार रहूंगा। आज के इस पूरे आयोजन में बाबा साहब के जीवन के विविध पक्षों को लेकर के जितने समाज जनों को सामने लाकर एकत्र किया गया है। आज कोई चुनाव का समय नहीं था, लेकिन सच्ची बात सबके बीच में आना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को भी बधाई देना चाहूंगा और आप सबको भी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं मान के चलता हूँ, आपका अभिनंदन करने का मौका है। थोड़ा सा कैबिनेट के कारण से हमको जल्दी जाना पड़ रहा है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। माननीय महारानी भी आपका अभिनंदन करना चाह रही है, हमारे सभी समाजजनों का। मैं अपने सभी नेताओं से निवेदन करता हूँ, वे सब नीचे जाकर के अपने सारे समाजजनों का अभिनंदन करेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक विनम्र आग्रह करूंगा। आदरणीय महापौर जी, आदरणीय सावंत जी, आदरणीय प्रताप जी, हमारे विधायक आदरणीय रमेश मेंदोला जी, महेंद्र आंटा जी। तो अम्बेडकर सम्मान संगोष्ठी सम्मेलन इंदौर में चल रहा है, जहां पर सीएम मोहन यादव पहुंचे हैं और वहां पर सभी लोगों से मंच से आप देख सकते हैं लोगों से बातचीत करते हुए। उसी दौरान अम्बेडकर सम्मान संगोष्ठी सम्मेलन के दौरान सीएम अभी बोल रहे थे।